मध्य प्रदेश के सिवनी जिले स्थित पेंच नेशनल पार्क अपनी खूबसूरत झीलों, जीवंत वन्यजीवों और 210 प्रजातियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये नेशनल पार्क 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ हिमालय के पक्षी शीत ऋतु में आश्रय लेते हैं। विलुप्तप्राय गिद्धों की 2 प्रमुख प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। खूबसूरत झीलें, ऊंचे पेड़ों की सघन झुरमुट, रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव, शीतल हवा के झोंके, सोंधी सोंधी महकती माटी। ऐसा है कुछ वन्य प्राणियों का अनूठा संसार पेंच नेशनल पार्क। यह कोलाहल करते 210 से अधिक प्रजाति के पक्षियों, पलक झपकते ही दिखने और गायब हो जाने वाले चीतल, सांभर और नीलगाय, भरिकुटी ताने खड़े जंगली भैंस और लगभग 65 बाघों से भरा पड़ा है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित पेंच नेशनल पार्क पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमाओं पर 292.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस नेशनल पार्क का नामकरण इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। यह नदी उद्यान के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव प्राप्त करने वाले पेंच नेशनल पार्क को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित इस नेशनल पार्क में हिमालयी प्रदेशों के लगभग 210 प्रजातियों के पक्षी आते हैं। अनेक दुर्लभ जीवों और सुविधाओं वाला पेंच नेशनल पार्क तेजी से पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। सतपुड़ा की पर्वतमाला के दक्षिणी छोर पर तलहटी में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान 23 नवंबर 1993 में टाइगर संरक्षण योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ही इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। क्या आपको विश्वास होगा कि बर्फीले प्रदेशों या हिमालय की तराई में रहने वाले इन पक्षियों की आश्रय स्थली प्रदेश के किसी वन क्षेत्र में हो सकती है। प्रति वर्ष शीत ऋतु में बर्फीले क्षेत्रों के लगभग 210 प्रजातियों के पक्षी भोजन और प्रजनन के लिए यहाँ आश्रय लेते हैं। देश भर में तेजी से विलुप्त होते जा रहे गिद्ध भी यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें 2 प्रकार के गिद्ध प्रमुख हैं। पहला किंग वल्चर, जिसके गले में लाल घेरा होता है, और दूसरा है व्हाइट ब्रेन्ड वल्चर, जिसके पीछे सफेद धारियां होती हैं। यहाँ राज तोता, करण मिट्ठू और बाज सहित प्रदेश का सरकारी पक्षी दूधराज उर्फ सुल्ताना बुलबुल भी मस्ती करते दिखाई देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना के तहत तोतलाडोह बांध बनने से मध्य प्रदेश का कुल 5451 वर्ग किलोमीटर डूब क्षेत्र में आता है। इस बांध के बन जाने से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य भाग में विशाल झील बन गई है, जो वन्य प्राणियों की पानी की आवश्यकता की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। डूब क्षेत्र में छिंदवाड़ा का 31.271 वर्ग किमी तथा सिवनी का 17.246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। कान्हा और बांधवगढ़ जैसे विख्यात राष्ट्रीय उद्यान के विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से पेंच टाइगर उद्यान बेहतर स्थिति में है।